नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक एस्टेरॉयड की वजह से पृथ्वी के 75% एनिमल की डेथ हो गई थी और उनमें से एक था डायनासोर। तो आइए जानते हैं कि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले सेंट्रल अमेरिका के कोस्ट पर क्या हुआ था। ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, बात है 66 मिलियन ईयर्स पहले की, जब एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं। एस्टेरॉयड छोटे और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की तरह ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनके पाथ और साइज के कारण इनको धरती की तरह प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया। तो जो एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था, अगर उसका कंपैरिजन हम हिमालय पर्वत से करें तो उसका आकार हिमालय पर्वत से भी बड़ा था। जब वह एस्टेरॉयड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसकी गति बढ़ने लगी और जो 70,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो गई थी। हमारे एटमॉस्फेयर में घर्षण के कारण उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह एक विशाल आग के गोले के रूप में तब्दील हो गया था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से रह रहे जानवर उसकी चमक से ही अंधे हो गए थे। तो दोस्तों, जब इतनी विशालकाय वस्तु हमारी धरती से टकराएगी तो क्या होगा वो आप आगे जानते ही होंगे। जैसे ही वह जलता हुआ एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया तो उसने लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा सेंट्रल अमेरिका की कोस्ट पर बना दिया, जो कि अभी मैक्सिको में है। इसके टकराने से चारों तरफ ब्लास्ट वेव और हीट वेव फैल गई, जिसने पूरी धरती के टेम्परेचर को लगभग 100 डिग्री से भी ज़्यादा कर दिया। इस टकराव से बहुत सारा मटेरियल एटमॉस्फेयर में चला गया, जैसे कि मेटल, डस्ट और भी बहुत कुछ। इस टकराव से आसपास के तो सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे तुरंत जलकर राख हो गए थे, परंतु धरती का टेम्परेचर बढ़ने से बचे हुए भी काफी जीव जंतु मारे गए थे। इस टकराव से भयंकर भूकंप और सुनामी भी आई, जिसने काफी बड़ी मात्रा में जीव जंतुओं का खात्मा कर दिया था। और जो मटेरियल एटमॉस्फेयर में गया था वह इतनी बड़ी मात्रा में था कि उसने धरती के चारों तरफ धूल की एक परत बना दी थी और उसने सूर्य की रोशनी को काफी हद तक ब्लॉक कर दिया था। यानी कि सूर्य की किरणें काफी कम मात्रा में धरती की तरफ आ रही थी, मीन्स धरती पर पहुंच रही थी। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से धरती पर जितने भी विशालकाय जानवर थे उनका अंत हो गया था और डायनासोर भी इनमें से एक था। और जो बचे हुए थे तो सिर्फ छोटे साइज वाले जानवर, यानी कि लगभग कुत्ते से कम साइज के जानवर बचे थे सिर्फ। इसलिए इसके बाद मैमल्स का सुनहरा युग शुरू हो गया था। इस ब्लास्ट से इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी कि जो 1 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब से रिलीज हो सकती है। और एटॉमिक बॉम्ब की ताकत का अनुमान तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब की सहायता से जापान की 2 सिटीज यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी का क्या असर किया था। इस एस्टेरॉयड के टकराव से पेड़ पौधों की प्रजातियों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इससे फूड चेन, जो धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है, असंतुलित हो गई थी। इससे हमारे इकोसिस्टम पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। इससे पेड़ पौधों की कमी हो गई थी। जितने भी बचे हुए शाकाहारी जानवर थे उनको जीने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि इससे इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गया था और जिससे पेड़ पौधों की काफ़ी कमी हो गई थी। और फिर क्या था, जो मांसाहारी जानवर थे उन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़े, क्योंकि शाकाहारी जानवरों की कमी हो गई थी। तो इसलिए हमारी पूरी की पूरी जो फूड चेन थी वो डिसबैलेंस हो गई थी। इससे उनके प्रजनन तंत्र पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और बाद में ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे डायनासोर की बची हुई छोटी प्रजातियां भी विलुप्त हो गई थी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उस समय सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। दोस्तों, यह बात एस्टेरॉयड के अवशेषों पर अध्ययन करने से पता लगी है। जो क्रेटर मैक्सिको में बना था वो लगभग 66 मिलियन ईयर्स पुराना है और हमारे पास आज तक जितने भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं वो भी 66 मिलियन ईयर्स से पुराने हैं। इसलिए दोस्तों, एस्टेरॉयड्स की इस घटना को डायनासोर के खात्मे के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।